हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अभी हम आ गए हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय में और पीछे साइड में संग्रहालय का बिल्डिंग दिख रहा है जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है और लग रहा है कि ये गवर्नमेंट की चीज़ें हैं। तो यहाँ पे हम बहुत सारी चीज़ें को देखेंगे और विजिट करेंगे और यहाँ पे क्या क्या चीज़ें देखने लायक वो सारी चीज़ें आपको दिखाएंगे और कितने चार्जेस लगते हैं, क्या लगते हैं, आपको सारी इस वीडियो में बनाएंगे। तो वीडियो में बने रहिए। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय घूमना और आपको भी दिखाते हैं। सो गाइस, सबसे पहले आपको जो ये बिल्डिंग दिख रही है, हमारे जो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे उनकी बिल्डिंग है ये, और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। यहाँ की ग्रीनरी बहुत अच्छी थी। सबसे पहले हम बता देते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय आने के लिए आपको क्या करना है। तो आपको येलो लाइन मेट्रो स्टेशन का लोक कल्याण मार्ग पर उतरना है। वहाँ से आप किसी भी ऑटो से आप पूछ लेंगे तो आपको वो प्रधानमंत्री संग्रहालय उतार देंगे। और यहाँ से यहाँ के लिए आपको बस वगैरह सारी चीज़ें जो हैं बहुत ही आसानी से मिल जाती हैं। हम लोग अब आ गए हैं नेहरू तारामंडल देखने। तो सबसे पहले नेहरू तारामंडल देखेंगे। यह प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर ही है। इसके टिकट चार्जेस लगते हैं और ऑनलाइन टिकट आप कराते हैं तो आपको लाइन में खड़ा होने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वीकेंड पे थोड़ी सी भीड़ होती है, बट वीक डे में यहाँ पे खाली ही रहता है। अगर आपके पास बच्चे वगैरह हैं तो आप आराम से यहाँ पे इंजॉय कर सकते हैं। 4 से 5 घंटे आप इस संग्रहालय में अच्छे से बिता सकते हैं। तो गाइज, यहाँ पे हमारे सामने जो चंद्रयान की सफल लैंडिंग हुई थी उसके बारे में बहुत ही विस्तार से दिखाया गया है नेहरू तारामंडल में, और बहुत ही अच्छा लग रहा था देख के। मतलब बहुत प्राउड मोमेंट हो रहा था। इसके बाद जितने भी हमारे तारामंडल हैं उसके बारे में, सौर मंडल के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे बहुत अच्छे से बताया गया है। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो कुछ इस तरीके से मूर्तियाँ वगैरह देखने को मिलती हैं, और जो भी हमारे मतलब वैज्ञानिक वगैरह थे, प्राइम मिनिस्टर वगैरह थे, सबके बारे में यहाँ पे कुछ ना कुछ बताया गया है। अब जैसे ही हम दूसरे साइड में गए तो जो स्पेस में जाने वाले हमारे प्रथम नागरिक थे, भारतीय थे, उस जो भी थे, मतलब उन सब के बारे में यहाँ पे उन लोगों का ड्रेस जो है यहाँ पे बनाया गया है, जैसे सुनीता विलियम्स वगैरह हैं उन लोगों का। उसके बाद हम लोग घुस गए तारामंडल के अंदर। तो सबसे पहले तारामंडल का एक बार ये लोकेशन देख लो कि अंदर से कुछ इस तरीके से देखने में लगता है तारामंडल। तारामंडल की जो फीस है वो 200 रुपया पर पर्सन है, और इसका स्लॉट मिलता है हिंदी में या इंग्लिश में। उसके अकॉर्डिंग आप स्लॉट लेके इसको देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग जा रहे थे अब पीएम हाउस के अंदर, जो कि हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उनका ये हाउस है। तो इसके अंदर हम लोग जाएंगे, और बाहर से लोकेशन बहुत ही अच्छा था। मतलब बिल्डिंग को देख के लग रहा था हाँ किसी ज़माने की बिल्डिंग है। तो इसके यहाँ भी एंट्री करने के लिए आपको चेकिंग वगैरह कराना पड़ता है, उसके बाद ही आप इसके अंदर एंट्री करते हैं। तो चलिए चलते हैं आगे और हम चेकिंग वगैरह कराते हैं, उसके बाद हम अंदर एंट्री करेंगे। ये एरिया जो है काफ़ी बड़ा है और काफ़ी शांत एरिया है। मतलब ऑब्वियस सी बात है, गवर्नमेंट की चीज़ें हैं तो शांत रहेंगी और काफ़ी अच्छा रहेगा। उसके बाद हम लोग घुस गए थे अंदर। तो सबसे पहले अंदर हमारे संविधान के जो निर्माण किए थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, और उनके बारे में पूरी जानकारी, फिर कैसे कि उन्होंने संविधान के बारे में बनाया था, कैसे लिखा था, कैसे लागू हुआ था, सारी चीज़ों के बारे में, संविधान के बारे में यहाँ पे बनाया गया है। और ये सारे हाउस जो दिख रहे हैं ये फर्स्ट पीएम के ही हैं। उसके अकॉर्डिंग इन्होंने म्यूजियम को बना दिया है ताकि आप हम लोग जाएँ और अपनी हिस्ट्री को अच्छे से देख सकें। तो ये सारी चीज़ें देखने में मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम लोग को हिस्ट्री पढ़े एक ज़माना हो गया था। फिर जब हम यहाँ गए तो हमारी हिस्ट्री जो है फिर से रिपीट हो गई। उसके बाद यहाँ पे गांधी जी के बारे में A to Z बताया गया था, और यहाँ पे इनका ऑडियो भी चल रहा था। मतलब अब बैठ के ऑडियो वगैरह भी सुन सकते हैं। जो पुराने पिक्चर्स थे वो भी यहाँ पे अच्छे से चलाए जा रहे थे। उसके बाद यहाँ पे पंडित नेहरू जी के बारे में अच्छे से बताया गया है, कब उन्होंने क्या किया था, कहाँ से पढ़ाई की थी, कहाँ से उन्होंने यात्रा किया था, सारी चीज़ों के बारे में यहाँ पे पूरी डिटेल से बताया गया है। उसके बाद पंडित नेहरू जी जहाँ विश्राम करते थे वो रूम भी यहाँ पे अच्छे से दिखाया गया है कि इसी रूम में पंडित नेहरू जी विश्राम करते थे। और ये रूम अभी भी आप देख सकते हैं, मतलब उस ज़माने की रूम अभी भी देखने में कितना वेल मेंटेन्ड है। मतलब बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में। उसके बाद तरह तरह की गैलरी बनाई गई थी, गैलरी में भी आप इंजॉय करते हुए आगे जा सकते हैं। उसके बाद ये इनका मीटिंग कक्ष था जहाँ से मीटिंग वगैरह होती थी, और ये सारी चीज़ें मतलब लाइब्रेरी था शायद, ये शायद लाइब्रेरी था जहाँ से ये पढ़ाई करते थे, पुस्तकें वगैरह पढ़ते थे। तो लाइब्रेरी भी इनकी काफ़ी अच्छी थी। यहाँ पे 2-3 फ़ोन भी रखा गया था। उसके बाद इनका जो सिटिंग रूम था जहाँ पे मीटिंग वगैरह होती थी, सारे मतलब जो भी नेता लोग आते थे यहाँ पे बैठ के सीटिंग वगैरह होती थी, जो भी मंत्री आते थे कैसे क्या व्यवस्था चलानी है, तो वो सारी चीज़ें जो है सिटिंग रूम में होता था। तो बेसिकली आपको इस प्रधानमंत्री संग्रहालय में प्रधानमंत्री जी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में। उसके बाद ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, फर्स्ट फ्लोर पे क्या है, नई बिल्डिंग क्या है। यहाँ प्रधानमंत्री संग्रहालय की एक नई बिल्डिंग में है। अभी हम लोग पुरानी बिल्डिंग में हैं, उसके बाद हम लोग नई बिल्डिंग में चलेंगे।
अभी आपके सामने जो ये दिख रहा है, आपको भी नहीं पता होगा ये क्या है। ये हमारे इंडिया का पुराना झंडा है। जो हमारा इंडिया का झंडा बना था तो सबसे पहले यही तिरंगा था, बाद में जाके इसका कलर चेंज हो गया था और ऊपर केसरिया नीचे रंगधानी हो गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे आपको पुराना तिरंगा भी देखने को मिलेगा, जो कि आप कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं भी पता होगा। तो ऐसी चीज़ों को देखते हुए हम चले गए थे भारतीय अर्थव्यवस्था की ओर। उसके बाद हम लोग आ गए थे दूसरे मीटिंग कक्ष की ओर। यहाँ पे भी मीटिंग कक्ष जो है काफ़ी बड़ा था। अब हम लोग जा रहे हैं नए प्रधानमंत्री संग्रहालय की ओर। सामने आपको जो बिल्डिंग दिख रही है, यहीं पे लाइट शो होता है, जो कि नाइट में होता है। हम लोग टिकट नहीं ले पाए थे, कैसे हम लोग जब टिकट लेने गए थे शायद, तो उस टाइम पे बहुत क्राउड हो गया था, या मतलब टिकट काउंटर बंद हो गया था, इसलिए हम लोग को टिकट नहीं मिल पाया था। अब हम लोग प्रधानमंत्री संग्रहालय के अंदर आ गए हैं। संग्रहालय के अंदर जैसे ही आप एंट्री करेंगे, आपको बहुत ही अच्छी सी चीज़ देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप ये देख लीजिए, आपको मतलब कितना अच्छा देखने को मिल रहा है, और लोकेशन और इसकी जो साज सजावट है और जिस तरीके से ये बनाया गया है, वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और बहुत ज़्यादा अपनी हिस्ट्री को, आपको हिस्ट्री को ले जाएगा, आपको देश से जोड़ेगा यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाली है। 1965 में जो वॉर हुआ था, ये सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे से डिटेल के साथ, वीडियो के साथ दिखाई गई है। आप यहाँ पे बैठिए, देखिए चीज़ों को, सुनिए कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। उसके बाद आप ये देख लीजिए, जैसे ही आप साइड से आगे चलते चले जाएंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा पंडित नेहरू का मूर्ति, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। और मतलब खूबसूरत तो नहीं बोलेंगे, बट बहुत ज़्यादा क्रिएटिव है, क्योंकि आप इस तरीके से घूमते हुए जाएंगे तो आपको ये जो फेस है बहुत अच्छे से दिखेगा। उसके बाद यहाँ पे किसान लोगों के बारे में भी काफ़ी अच्छे से स्टैचू बनाया गया है। और जैसे जैसे आप आगे जाएंगे, आपको जगह जगह पे ऑडियो गाइड वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, जहाँ पे आप खड़े होकर चीज़ें देख सकते हैं, सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे ताशकंद समझौता के बारे में कैसे था। उसके बाद ये जो एरिया था, इसे आप भूल भुलैया का एरिया बोल सकते हैं, क्योंकि इसका जो मिरर था गाइस, बहुत ज़्यादा मतलब कन्फ्यूजन वाला था कि हम किधर से आए हैं, किधर से गए हैं। उसके बाद यहाँ पे 1947 से, जब से हमारा देश जो है आज़ाद हुआ था, उसके बाद से सारी चीज़ों का पोस्टर जो है सामने सामने लगाया गया है, किस ईयर में क्या हुआ था, किस ईयर में क्या हुआ था। तो ये बेसिकली आपको हिस्ट्री के एकदम पास ले जाएगा, और यहाँ पे आपको बताएगा कौन से सन में क्या चीज़ की स्थापना की गई थी। जैसे कि अब हम यहाँ से एग्जिट करेंगे। एग्जिट करते ही, जैसे बताया था मैंने आपको कि सामने जो बिल्डिंग दी गई थी, वहाँ पे लाइट शो होता है, उसके साइड से ही आप एग्जिट करेंगे। यहाँ पे कैफ़े वगैरह भी हैं। सो गाइस, शाम होने वाली है और लाइट भी जलने लगा है, और यहाँ पे लाइट शो होता है शाम में, जो कि हमने टिकट उसका नहीं लिया था, वो ऑलरेडी बुक था, तो हम उसे नहीं देखे ना। अब हम यहाँ से एग्जिट कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।